अप्रैल के महीने में सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई बड़ी ही सोच समझ कर करें, क्योंकि मई के महीने में चलने वाली तेज गर्म हवाओं से आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। इन तेज गर्म हवाओं से अपनी फसल को बचाना मुश्किल है, पर एक तरीका है। आप अप्रैल के महीने में उन्हीं फसलों की बुआई करें जिनकी बुआई का सबसे उपयुक्त समय अप्रैल का महीना ही है। ये फसलें कौन सी है, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। अप्रैल के महीने में लगाई जाने वाली हमारी पहली फसल है पुदीना। गर्मी के सीजन में पुदीना का उपयोग हम चटनी के रूप में, गन्ने के जूस में, लगभग हर जगह गर्मी के सीजन में पुदीना का उपयोग किया जाता है। इस कारण गर्मी के सीजन में पुदीना का भाव भी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए आप अप्रैल के इस महीने में पुदीना की खेती अवश्य करें। आप पुदीना की बुआई इसके जड़ वाले हिस्से से करें, जिसे सर्कस कहते हैं। आप पहले पुदीने की नर्सरी तैयार कर लें। 30 दिन में आपकी नर्सरी पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। खेत में ट्रांसप्लांटिंग के 60 दिन के बाद में हमें पुदीने की फसल से पहली हार्वेस्टिंग मिलती है और इसके बाद में एक महीने के अंतराल पर हमें हार्वेस्टिंग मिलती जाती है। आप पुदीने की फसल से 3 से 4 सालों तक उत्पादन ले सकते हैं। आप अप्रैल के पहले सप्ताह में पुदीने की बुआई करें। दूसरी फसल पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी दूसरी फसल है पपीता। पपीता के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग का सबसे उपयुक्त समय 15 मार्च से 15 मई, यानी कि अप्रैल के इस महीने में आप पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए आप 5x9 का ग्राफ लेकर पौधों का ट्रांसप्लांट करें, यानी कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 5 फीट ले और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 9 फीट ले, और इन पौधों को आप जिगजैग तरीके से बोएं। जिगजैग तरीका क्या है आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह 1 एकड़ में कुल 1000 पौधे लगेंगे। आप पपीता के लिए देसी वेराइटी या फिर ताइवान रेड लेडी 786F1 इस वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। आप अपनी पास की किसी नर्सरी से पपीता के पौधे खरीद सकते हैं। हमारी तीसरी फसल है अदरक। आप अदरक के प्रकंदों की बुआई अप्रैल के इस महीने में कर सकते हैं। बुआई करने के लिए आप बीज से बीज की दूरी आप 15 इंच रखें और बीज को 2 इंच की गहराई पर बोएं। चूंकि अदरक की फसल एक लंबी अवधि की फसल है, इसलिए हम समय समय पर अन्य फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अदरक की फसल के साथ में आप पपीता की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप जिस भी खेत में पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट करें, उसी खेत में आप जो खाली पड़ी जगह है वहां पर अदरक के प्रकंदों की बुआई कर सकते हैं। इस तरह से आपकी पपीता की फसल भी चलती रहेगी और अदरक के प्रकंदों को एक्स्ट्रा छाया भी मिलेगी, क्योंकि अदरक की अच्छी ग्रोथ के लिए छाया का होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप अदरक की फसल के साथ में पपीता की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हमारी चौथी फसल है हल्दी। हल्दी की फसल भी आप अदरक की तरह ही लगा सकते हैं और इसकी बुआई का भी सही समय अप्रैल का महीना ही है। अगर आप अदरक की जगह हल्दी की फसल लगा रहे तो आप हल्दी की फसल के साथ में पपीता की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हमारी 5वीं फसल है कद्दू। आप कद्दू के बीजों की बुआई 15 अप्रैल तक अपने खेत में कर सकते हैं। बीज बुआई के लिए आप एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 2 से 2.5 फीट रखें और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 8 से 10 फीट रखें। आप जो यहाँ 2 फीट चौड़ी नाली देख रहे हैं, इसके ऊपरी सिरे पर आप कद्दू के बीजों की बुआई कर सकते हैं। हम इस खाली पड़ी जगह पर खाद व सिंचाई नहीं करेंगे और हम इस नाली में खाद व सिंचाई देंगे। कद्दू की टॉप 3 वेराइटी इस प्रकार है: महिको माही 3, महिको माही 1 और VNR 11। आप इन 3 किस्मों में से किसी भी एक किस्म का चुनाव कर सकते हैं। ये 3 किस्में कद्दू की टॉप 5 किस्में। हमारी छठी फसल है लौकी। गर्मी के सीजन में लौकी की बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय फरवरी से मार्च का महीना है, पर कई राज्यों में लौकी की खेती अप्रैल के पहले सप्ताह में भी होती है। इसलिए जिन भी राज्यों में
तापमान अप्रैल के महीने में ज्यादा नहीं जाता है, वे राज्य के किसान भाई लौकी के बीजों की बुआई अप्रैल के पहले सप्ताह में कर दें। बीज बुआई के लिए आप एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 2 से 2.5 फीट रखें और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 8 से 10 फीट रख सकते हैं। लौकी के टॉप 5 सीड्स इस प्रकार है: वीएनआर हरुणा, महिको माही वरद, वीएनआर सरिता, महिको माही 8 और महिको माही 104। ये टॉप 5 लौकी के सीड्स है जिनका चुनाव आप कर सकते हैं। हमारी 7वीं फसल है भिंडी। अप्रैल के महीने में आप भिंडी के भी बीजों की बुआई कर सकते हैं। बारिश आने के पहले पहले तक आपको भिंडी की फसल का काफी अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है, इसलिए अप्रैल के इस महीने में आप भिंडी के बीजों की बुआई अवश्य करें। बीज चुनाव के लिए आप अद्वंत गोल्डन सीड्स की राधिका या फिर सेमिनस कंपनी सेमिनस SVOK 001 के बीज का चुनाव कर सकते हैं। हमारी अंतिम फसल है ककड़ी। जिन राज्यों में मानसून जुलाई के महीने में दस्तक देता है, वे राज्य के किसान भाई अप्रैल के पहले हफ्ते में ककड़ी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। पर जिन राज्यों में जून के महीने में मानसून दस्तक देता है, वे राज्य के किसान भाई ककड़ी की खेती ना करें, क्योंकि ककड़ी की खेती की समय साइकिल 3 महीने है। बीज बुआई करते समय आप सबसे पहले 4 फीट एक चौड़ी क्यारी बनाएं और इस क्यारी के पास में आप 2 नालियां बनाएं और नाली के ऊपरी सिरे पर आप इसके बीजों की बुआई करें। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। आप यहाँ पर ककड़ी की 2 रो लें और इन्हें जिगजैग तरीके से बोए। जैसे एक पौधा हमने यहाँ पर बोया था, दूसरा वहां पर और तीसरा यहाँ पर। इस तरह से आप इसके बीजों की बुआई कर सकते हैं। हमने फरवरी के महीने में मेथी की फसल लगाई थी और अभी हमारी मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग चल रही है और हमें मेथी की फसल का मंडी थोक भाव काफी अच्छा मिल रहा है। हमें तकरीबन 10 रुपए किलो के आसपास मेथी की फसल का मंडी थोक भाव मिल रहा है। इसलिए अगर आप थोड़ी सी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप अप्रैल के महीने में मेथी के भी बीजों की बुआई कर सकते हैं। पर भारत के अधिकतर राज्यों में अप्रैल के महीने में मेथी की फसल का होना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप मेथी की फसल अपने 1 एकड़ के खेत के सिर्फ 0.25 एकड़ में लगाएं। इस तरह से आपकी रिस्क भी कम रहेगी और अगर मेथी की फसल से आपको उत्पादन देखने को मिलता है तो आपको मेथी की फसल का काफी अच्छा मंडी थोक भाव मिलेगा। जिन राज्यों में तापमान ज्यादा नहीं जाता है, वे राज्य के किसान भाई मेथी की फसल अप्रैल के महीने में अवश्य लगाएं। अभी सभी किसान भाइयों की गेहूं और सरसों की फसल की कटाई हो गई होगी और उनके खेत खाली पड़े होंगे। तो जिन भी किसान भाइयों के पास में सिंचाई के पर्याप्त साधन है, वे अप्रैल के महीने में हमने जो आपको वीडियो में 8 से 9 फसलें बताई है, इनमें से किन्हीं भी फसलों की बुआई अपने खेत में कर सकते हैं और आप खुद देखेंगे कि आपको गर्मी के सीजन में इन सब्जी वर्गीय फसलों से कितना अच्छा उत्पादन और आमदनी देखने को मिलती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।